अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इन दिस व्लॉग वी आर गोइंग टू विजिट फैसलाबाद। एक्चुअली आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू डू देयर, सो आई लीव माय होम बिटवीन 9 and 10 o'clock. That is almost early in the morning. Although it was hot day, but we enjoyed a lot. Now we are just stepping into the M2 motorway that is starting from Lahore towards Islamabad. But actually we are going to Faisalabad. So first of all we enter in the M2 motorway, then we cross through a bridge towards M4 that is toward Faisalabad and also towards Multan. कहने को तो उस दिन बादल बन गए थे, लेकिन उन बादलों के अंदर भी जो शदीद गर्मी थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। एक अजीब किस्म की गर्मी थी कि एसी के अंदर बैठ के कुछ थोड़ी देर सुकून आता था, बाकी अगर जरा सा भी बाहर आप अगर पाँव भी निकाल रहे हैं तो आपको ऐसी आगे से आग पड़ती थी कि पूछे मत। जिस कदर आजकल पाकिस्तान में गर्मी पड़ रही है ना, इंसान जो मेकअप तो दूर की बात, हल्का से कोई सन से क्रीम भी नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि नहाने का भी कोई फायदा नहीं। इधर आप बाथिंग करके आते हैं और उधर पसीना ऐसे तैयार बैठा होता है जैसे पता नहीं उसको हमसे शदीद किस्म की मोहब्बत होगी आजकल। लेकिन गर्मी जितनी भी हो, अपना ख्याल तो हम सबसे पहले रखेंगे। आजकल इस गर्मी में आप जरा सा भी आउटडोर मूव करते हैं तो आपको सन टैनिंग ऐसी किस्म की होती है कि आप 2-4 दिन अगले उस सन टैनिंग को ही रिमूव करने में लगा देते हैं। तो इसलिए जैसे आप बाहर जाते हैं सबसे पहले तो बाहर निकले यहाँ अगर आपको कोई काम नहीं है तो। लेकिन इन केस आप लोग अगर बाहर जा भी रहे हैं तो देन पुट अ गुड काइंड ऑफ सनस्क्रीन ऑन योर फेस। एक अच्छी किस्म का सनब्लॉक रख लें और उसको भर भर के अपने मुंह पे लगा कर ही बैठ जाएं। और साथ में कोई आप इस किस्म की लिपस्टिक जो है वो अपने होठों पे ना मल लें, बल्कि आप एक अच्छी किस्म का टिंट रखें और उसको अपनी गालों पे और होठों पे और थोड़ा बहुत लगा के आप आउटडोर मूव करें और बहुत अच्छी सी आपकी लुक आ जाएगी। सो इस गर्मी के अंदर ज्यादा मेकअप की कोई जरूरत नहीं, बट सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट यूज। अनदर टिप, आप जी जब भी बाहर निकले आप बहुत ही हल्के किस्म के कपड़े पहन के जाएं, कोई एम्ब्रॉयडरी वाले यूज ना करें और अच्छी सी एक सैंडल जो है वो पहने। लेकिन आप लोग अगर सॉक्स वगैरह वियर कर सकते हैं, क्लोज शूज वियर कर सकते हैं, देन वो भी अच्छे रहेंगे इस मौसम के अंदर, क्योंकि सन टैनिंग अगर एक दफा होगी तो वो फिर आपके पाँव दूसरी दफा देखने के काबिल नहीं होंगे। एंड आल्सो टिश्यूज आर टू मच इम्पोर्टेंट इन दिस हॉट सीजन बिकॉज यू स्वेट अगेन एंड सो पुट अ गुड अमाउंट ऑफ टिश्यूज इन योर बैग्स मस्टली। जी बातों बातों में हम तो काफी स्किन केयर की तरफ चले गए और अपने शूटिंग बूटिंग की तरफ चले, लेकिन कम टू द ट्रैक, कम टू द मेन पॉइंट ऑन विच वी आर व्लॉगिंग टुडे। इन सब स्किन केयर के अंदर के हमें इन गर्मियों के अंदर कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए स्किन केयर के लिए या अपनी फ्रेगनेंस को बरकरार रखने के लिए, इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी दैट विल हेल्प यू इन अ काइंड वे। और बातों बातों में हमने तकरीबन सारा मोटरवे का जो सफ़र था वो हमने तय कर लिया है और यहाँ से हमने अपनी गाड़ी की एनर्जी को बूस्ट अप करवाया एंड जस्ट वी आर गोइंग टू स्टेपिंग आउट फ्रॉम द मोटरवे M4। वैसे PMLN की 100 बातों की एक बात कि उन्होंने जितना भी काम गलत किया है, एक काम तो आवाम के लिए बहुत ही अच्छा कर गए हैं कि सड़कें जो हैं, जो रोड्स हैं हर तरफ, स्पेशली मोटरवेज बहुत ही कमाल की बना गए हैं। वैसे गए कहीं नहीं है, यहीं पे हैं। बस ये अल्लाह हमारे सब ही हुक्मरानों को हिदायत दे और अच्छा इस मुल्क के बारे में सोचने की तौफीक दे और जो हमारे वतन के लिए अच्छा है वो ही करने के अल्लाह इन्हें तौफीक भी दे। इट डजंट मैटर कि कोई है या नहीं है, मीन फलां अच्छा है फलां अच्छा नहीं, बस जो है वो अपना कम सोचे बल्कि इस मुल्क के बारे में ज्यादा सोचे। नाउ जी वी आर क्रॉसिंग इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ फैसलाबाद एंड वी आर जस्ट स्टेपिंग इनटू द फैसलाबाद कैनाल रोड। वैसे फैसलाबाद जो है ना वो भी एक अच्छा शहर है, साफ सुथरा शहर है। अगर आप देखें उसकी सड़कें, उसकी सफाई वगैरह बहुत अच्छी मुझे लगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब कोई इतना खास मुझे इसके अंदर सफाई वगैरह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस दफा काफी चीजें ग्रूम हो गई थी और यहाँ की गवर्नमेंट ने काफी इस पे काम किया था, जो कि अल्लाह करे मजीद इसी तरह ही अच्छा ही हो। और यहाँ पे जैसे ही हमारे यहाँ पे इतने बादल थे और ऐसे लग रहा था अभी बारिश आई, यहाँ बारिश आई, इधर आई, लेकिन अल्लाह ये सब कुछ हमें गाड़ी के अंदर से ही ऐसा लग रहा था जैसे आप कदम बाहर रखते थे तो ऐसी गर्मी आपको आगे से पड़ती थी, जैसे हब्स टाइप कुछ अजीब सी ही गर्मी थी। मैं तो बस आई कांट एक्सप्लेन। इन द वेरी फर्स्ट वी हैव टू गो GCUF, जो कि हमारा मेन आज का टास्क था। सबसे पहले मुझे वही जाना था और उसके बाद मैंने सुना था कि यहाँ के मोमोज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हाइप उनकी मैंने सुनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना उसका भी बाद में हम करेंगे टेस्ट। जी तो सबसे पहले ये हम GC के बाहर खड़े हुए थे गेट नंबर 6 पे। एक चीज की इनकी मुझे अच्छी लगी कि ये किसी को भी विदाउट रीजन एंटर नहीं होने दे रहे थे। अच्छी खासी यहाँ पे चेकिंग हो रही थी, देन ही वो एंटर होने दे रहे थे। अगर एक स्टूडेंट जा रहा है तो उसके साथ अगर कोई जा रहा है तो उसकी अच्छी खासी जांच पड़ताल होती थी, देन उसको एंटर होने दिया जा रहा था।
एंड विदाउट ID कार्ड्स तो यहाँ पे नो एंट्री। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम या अगर कभी जाएं, आपका जाना हो तो लाजमी अपना ID कार्ड साथ लेकर जाएं। जी तो खासी चेकिंग के बाद ये GGC के अंदर के मनाजिर हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम आए थे अपनी ओरिजिनल डिग्री जो है उसकी एप्लीकेशन के लिए, और ये जी रहा मेरा डिपार्टमेंट जोलॉजी है, जो कि डिग्री की एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तकबीर ब्लॉक जाना होता है, गेट नंबर 6 से एंटर होकर। देन सारे फर्दर आपको प्रोसेस जो वो आगे गाइड करते हैं, देन आप वो सभी फुलफिल करके वापस आ सकते हैं, जैसे कि अभी हम जा रहे हैं। जी तो इसके बाद हमारा, जैसे कि मैं अर्लियर बता चुकी हूँ कि मोमोज का प्लान था, तो हम बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी से आगे 6 मिनट का सफर था गाड़ी से, मोमोज एंड मोमोज के पास आकर रुक के। फैसलाबाद आई थिंक अभी तक काफी हद तक सो रहा था, तो हमने ही इन मोमोज एंड मोमोज वालों को भी आकर जगाया। हालांकि यहाँ पर टाइम तकरीबन 12 से ज्यादा ही हो चुका था। इन्होंने हमें कहा जी तकरीबन आपने आधा घंटा वेट करना है। इन द वेरी फर्स्ट हमने ये सोचा कि हम लोग चलते हैं, मोमोज जो है वो फिर कभी ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने सारी चीज़ें स्टार्ट करनी थी और आधा घंटा कौन वेट करे। लेकिन हमने फिर सोचा भाई अब हमें और कोई काम इतना खास है तो नहीं, तो फिर हम यहीं पे वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, मोमोज का उनको ट्राई करते। जी तो हियर आई एम गोइंग टू ट्राई फर्स्ट टाइम मोमोज, जो कि मैं सोच रही थी पता नहीं इनका टेस्ट कैसा होगा, कहीं मेरा ये आधा घंटा वेटिंग का ज़ाया ही ना हो जाए। इनके पास डिफरेंट काइंड्स के मोमोज थे, फ्राइड भी थे, स्टीम भी, बट आई ऑर्डर्ड स्टीम मोमोज। हमने तकरीबन 2 प्लेट्स जो थी वो पैक करवा ली थी, और ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत से साथ हैंकीज दिए हुए थे, और ये साथ इन्होंने कुछ सॉसेस जो हैं वो दिए थे, जो कि इनके साथ अगर आप लगा के खा रहे हैं ना, आई स्वेयर इट वाज टू मच यमी। वैसे ओवरऑल मेरा वेट मीन इंतजार, दूसरा वेट नहीं समझ लेना, और इनका टेस्ट सुपर्ब से भी ऊपर था। जी तो यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।